हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5.1 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और इसके उदाहरण हम पहले ही कर चुके हैं। समांतर श्रेणी के बारे में अच्छे से अपन वहाँ पर सीख चुके हैं। अब और सवाल अपन देखेंगे। यहाँ अपने को एक बार मैं बता देता हूँ कि जो ए होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है? उसका सार्वंतर होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है बच्चों। और डी कैसे निकलता है? किसी भी पद में से उसका पहले वाला पद घटा दो तो क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। और ये हमेशा यदि कोई एपी है तो सार्वंतर हमेशा क्या रहेगा? समान होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बच्चों, एपी ये है, एपी है तो इसका मतलब क्या है? सार्वंतर जो अपन डी निकालेंगे, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा के, इसमें से या इसको घटा के या इसमें से इसको घटा के कहीं से भी निकाल लेंगे, उसका मान वही आएगा, समान आएगा, अलग नहीं आएगा। और प्रथम पद तो हमें पता है बच्चों 3 है। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो ए का मान कितना आ गया? 3। डी सार्वंतर डी होता है। सार्वंतर को किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। तो किसी भी पद में से उसका पहले वाला पद घटा दें अपन, तो हमें पता है कि यहाँ 1 में से हमने क्या घटा दिया? 3 को घटा दिया। तो 1 - 3 यानी कि घट गए। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 बच गया। बच्चों, -1 में से उससे पहले वाला प्लस का 1 घटा सकते हो, तो प्लस का 1 घटाया तो माइनस का निशान आ गया। और दोनों माइनस के बच्चों, तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 2 हो जाएंगे, तब भी वही आएगा। -3 में से घटा सकते हो माइनस का 1, -3 में घटा सकते हो माइनस का 1। बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 हो जाएगा। अब वही 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटेंगे, और माइनस की संख्या बड़ी है तो वही माइनस का 2 आएगा। तो सार्वंतर का मान है, यदि एपी है तो आप क्या नाम है? सार्वंतर कहीं से भी निकालें, समान आएगा। और प्रथम पद तो प्रथम पद ही होता है, पहला जो दिया हुआ है। जैसे दूसरे में प्रथम पद ए का मान क्या है? -5। सार्वंतर निकालेंगे, -1 में से घटाना है -5 को, तो ये घटा के निशान 2 पर आ गए तो प्लस हो गया। वही एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो घटेंगे और बड़े वाली संख्या बच जाएगी। 5 में से 1 घट जाएगा। यहाँ 1/3 प्रथम पद है। अब सार्वंतर के लिए 5/3 में अपने को 1/3 को घटाना है। दोनों के नीचे 3 है तो लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वालियों में से सीधा ही घटा देंगे। 5 में से 1 गया, 4/3 आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखो क्या है। 0.6 प्रथम पद हो गया। डी का मान 1.7 में से 0.6 को घटाना है, सार्वंतर आ जाएगा। तो दशमलव की संख्या को घटाना पिछले वीडियो में बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, फिर घटाना है। 7 में से 6 गया, 1 दशमलव लग जाएगा, 1.1 आ जाएगा। कहीं से भी निकालो। 2.8 में से 1.7 घटा दो तो वही दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 8 में 7 गया, 1 दशमलव, तो ये समान आएगा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही दे रखा है कि एपी है। क्योंकि कोई एपी होता है तो उसमें सार्वंतर क्या होता है? समान। अब जैसे अगला सवाल है, हमें बताना है कि एपी है या नहीं है, तो अपन सार्वंतर निकालेंगे। इसमें से पहले इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये 3 सार्वंतर आ जाएंगे। यदि तीनों में से कहीं भी सार्वंतर का मान अलग आता है, डी का मान अलग आता है, तो अपन कह देंगे कि एपी नहीं है। और तीनों डी के मान समान आते हैं तो अपन कह देंगे एपी है। 3 मान आए, 2 मान आए, 4 मान आए, वो डिपेंड करता है कि अपने को कितने पद दे रखे हैं। जैसे यहाँ 4 पद दे रखे हैं तो 3 डी के मान आएंगे। हमने पहला डी का मान निकाला तो 2 आ गया, 4 में से 2 को घटाया। दूसरा डी का मान निकाला, 8 में से 4 को घटाया,
तो ये 4 आ गया, और यहीं पर ही ये डी का मान अलग आ गया, तो तीसरा डी का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। और ये अलग आने के कारण हमने कह दिया कि डी का मान समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। और अगर AP होता तो हमें क्या करना पड़ता, इसका सारवंतर तो ज्ञात कर ही रहे हैं, इसके 3 और पद निकालने पड़ेंगे यदि वो AP होगी तो। अब ये AP है ही नहीं, तो हमें पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, ये कोई श्रेणी दी हुई है। अब क्या नाम है, इसमें हमें D का मान पहले तो ये देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो पहले D का मान निकाला अपन ने, तो ये जो D का मान निकाला बच्चों, 5/2 में से 2 को घटाया, 5/2 में घटाया 2 को, तो 2 का और 1 का लघुत्तम आ गया 2। और ऐसे सवाल बच्चों बहुत करा चुका। अब इस 2 का हमें इस 2 में भाग देना पड़ेगा, एक बार जाएगा, इस 1 का गुणा करना पड़ेगा इसके ऊपर जो संख्या है उससे, 5 एकम 5। 1 का 2 में भाग देंगे तो बच्चों 2 बार ही जाएगा। अब जो 2 आ गया, इस 2 का गुणा करना पड़ेगा इस वाले 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1/2 आ गया बच्चों। अगला D का मान निकाला। अब इस 3 में से 5/2 को घटाना है, तो 3 में से वही लघुत्तम आ गए, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से होगा, 3 गुणा 6, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से, 5 एकम 5, ये जो बीच में निशान है वो यहाँ आ जाएगा, 6 में से 5 घटेगा 1/2। इसी तरह यहाँ D का मान निकालेंगे, वो सेम प्रक्रिया, तो 1/2। तीनों बार अपन ने देखा D का मान समान आ रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक AP है। अब AP है तो हमें इसके 3 आगे के और पद निकालने हैं। 4 पद तो दे रखे हैं बच्चों, 4 पद तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4, हमें 5वां निकालना है, यानी A5। पहला पद तो A होता है या A1 होता है, A कह दें या A1 कह दें, A की बात है। ये पिछले वीडियो मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है कि A1 क्या है, ठीक है बच्चों, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो ये 5वां पद निकालेंगे, तो हमें पता है बच्चों कि 5वां पद क्या होगा, हमें पता है पहले पद में D का मान जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे में D का मान जोड़ देंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में D का मान जोड़ देंगे चौथा आ जाएगा, चौथे पद में D का मान जोड़ देंगे, A4 में D का मान जोड़ देंगे तो ये पद अगला आ जाएगा A5। तो A4 का मान हमें पता है, चौथा पद क्या है 7/2, उसमें 1/2 जोड़ना है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। और दूसरा आप यहाँ भी लघुत्तम लेके जोड़ सकते हो, मैंने अभी बताया जब नीचे समान संख्या हो तो ऊपर वाली को सीधा ही जोड़ दो, तो 8/2 आ जाएगा, कट जाएगा ये। अब हमें अगला पद निकालना है A6, तो A6 निकालना है तो A5 में सारवंतर D को जोड़ना पड़ेगा। तो अब A5 कितना आ गया 4, 4 में आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 4.5, और 4.5 का मतलब क्या होता है 4 दूना 8 और 1 9/2 होता है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 4 + 1/2, 1 और 2 का लघुत्तम आ गया, 1 में 2 को भाग दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा 4 से हुआ 8, 2 का 2 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का 1 से गुणा किया, 1 एकम 1, 8 और 1 9, 9/2, कैसे भी निकालो बच्चों। इसका हमें A6 भी निकालना है क्योंकि 3 पद निकालने आगे के, तो 3 पद निकालने के लिए अब 9/2 में आधा जोड़ना है हमें, तो 9/2 में आधा जोड़ेंगे यानी कि 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो सीधी बात है 5 आ जाएगा। 9/2 में जोड़ेंगे आधा तो वही लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये 10/2 और कट जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2, 4 पद दे रखे हैं। पहले तो हमें देखना है कि AP है या नहीं है, तो सीधी सी बात है हमें D देखने हैं। आप इनको D1 D2 D3 भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने अनुसार कर सकते हो। अब यहाँ अपने D निकाला तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि -3/2 में से घटाना है -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो एक ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो घटेंगे तो 3.2 में से 1.2 घटेगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है बच्चों। तो ये 0 और ये 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2.0 यानी कि 2 हो गया। और चूंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो -2 आएगा बच्चों।
इसी तरह ये है बच्चों, -5/2 में से घटाना है -3/2। अब वही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 + 1 माइनस है, और बड़ी में से जब छोटी को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और बड़ी वाली माइनस की तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये अगला इसमें से अब इससे पहले वाला घटाना है, -7/2 में से माइनस करना है -5.2, तो वही -2। और डी का मान समान आ गया, इसका मतलब ये क्या है, AP है। अब AP है तो हमें क्या निकालना है, अगला पद निकालना है, A5 निकालना है। तो हम पता है A जो 4 है उसके अंदर क्या जुड़ेगा, सार्वंतर जुड़ेगा, यहाँ ध्यान रखना है, जुड़ेगा। डी का मान घटाने से निकलता है और अगला पद सार्वंतर जोड़ने से आता है। तो चौथे पद में, चौथा पद क्या है, -7.2, उसमें जोड़ना है -2, तो ये प्लस और माइनस की टक्कर से क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों संख्याएं माइनस की होगी बच्चों तो जुड़ जाएंगी, लेकिन माइनस का ही आएगा। 7.2 और जुड़ेगा 2, यानी कि 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2.0। 2 का मतलब क्या होता है, 2.0। तो दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ेंगे तो ये 2.9, यानी कि 9.2 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह A6 निकालेंगे तो पांचवा जो पद है माइनस का 9.2, इसमें जोड़ना है -2, तो माइनस प्लस ये होके माइनस आ जाएगा, दोनों फिर जुड़ जाएंगे, -11.2 हो जाएगा। और इसी तरह ये A7 आ जाएगा बच्चों। अब इसमें -2 जुड़ जाएगा। तो जो भी आगे का पद निकालना है तो पहले वाले पद में जोड़ना पड़ेगा। सार्वंतर निकालना है तो किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2 और 2, 4 पद दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है ये AP है या नहीं है, तो वही प्रक्रिया है। पहला D निकालेंगे तो -6 में से घटाएंगे -10 को, -6 में से घटाएंगे -10 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब 1 + 1 माइनस, अब तो पता चल गया होगा, घटेंगे और जो बड़ाई वाला है वो बच जाएगा। अगला D निकालेंगे तो ये अब इसका नंबर है, इसमें से इसको घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे माइनस के 6 को, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 + 1 माइनस घटेंगे, बड़े वाला प्लस का है तो 4 बच जाएगा प्लस का। इसी तरह ये आ जाएगा बच्चों। अब इस 2 में से घटेगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 और 2 क्या हो गए, 4। दोनों समान निशान है लेकिन प्लस के हैं तो जुड़ गए, लेकिन प्लस का ही आएगा। जब दोनों माइनस के होते तो भी जुड़ते और माइनस का निशान आता, जब दोनों प्लस के हैं तो भी जुड़ गए, लेकिन फिर क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा। तो ये चीज़ अब क्लियर हो जानी चाहिए। पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं, जब से ये वीडियो बनाना अपने शुरू किया है अब तक पता नहीं कितनी बार ये चीज़ें अपन रिपीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं अगले पद पर, A5 पर। तो हमें पता है जो चौथा पद है उसमें से क्या जोड़ना है, सार्वंतर जो 4 है उसको जोड़ना है, तो 6 आ गया। अब 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। अब इस तरह आप कितने ही पद निकाल सकते हो, 8वां भी निकाल सकते हो, 9वां भी निकाल सकते हो, कितने भी निकाल सकते हो। अगला सवाल देख क्या है बच्चों, 3, पहला पद है 3, फिर है 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है बच्चों। तो D निकालेंगे, 3 + √2 में से घटाना है 3 को, 3 + √2 माइनस करना है 3 को। तो बच्चों इस 3 से ये 3 प्लस का कट जाएगा, प्लस का माइनस वाले से ये प्लस का कट गया और ये प्लस का √2 बच गया। अगला D कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें से घटाना है इसको, यानी कि 3 + 2 √2 में से माइनस करना है 3 + √2 को। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये तो ऐसे कैसे आ गया, 3 + 2 √2 माइनस, पहला तो -3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब बच्चों ये कट गया, ये कट गया, बच गया 2 √2 माइनस √2। क्या बच गया बच्चों, 2 √2 और माइनस का √2। बच्चों ये x की तरह ही हल होते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ, इसमें देखो √2 कॉमन आ गया,
तो यहाँ से तो अंडर 2 कॉमन आ गया तो बच गया क्या 2, माइनस माइनस, यहाँ अंडर 2 पूरा कॉमन आ गया तो यानी कि इसकी जगह 1 बच गया, यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो अंडर 2 तो ये वाला, और 2 में से 1 घट गया तो कितना गया 1, तो अंडर 2 का 1 से गुना होगा तो क्या जाएगा अंडर 2। ये मैंने यहाँ करके बता रखा है। इसी तरह अब इसमें से इससे आगे वाला पद घटेगा, 3 + 3 अंडर 3 में से घटेगा माइनस का माइनस होगा 3 + 3 अंडर 3, तो सीधा ही अपन ने ब्रैकेट खोल दिया, ये वाली स्थिति लिख दी, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से 3 कट जाएगा, वो 3 अंडर 2 में से 2 अंडर 2 घटेगा तो अंडर 2 ही बचेगा, वही प्रक्रिया है। अंडर 2 को कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 आ जाएगा बच्चों। अब क्या होगा, सार्वंतर सभी जगह क्या आ गया समान आ गया इनका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डी समान है तो ये एक AP है, और AP है तो अब इसके अगले पद निकालो। अगला पद निकालेंगे A5, तो A जो 4 है 3 + 3 अंडर 2 है, उसमें क्या जोड़ना है अंडर 2, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 + 4 अंडर 2। कैसे होगा एक बार मैं बता देता हूँ, 3 + 3 अंडर 2 प्लस अंडर 2, तो क्या होगा यहाँ से वही प्रक्रिया अपन अंडर 2 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे बच्चों। ये 3 तो अलग ही है बच्चों, प्लस अंडर 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 3 + 1, यहाँ सारा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, 3 और 1 क्या हो गया 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा 3 + 4 अंडर 2। समझ गए बच्चों, ये x की तरह ही है, जैसे 2x + x क्या हो जाते हैं 3x, और 2x - x होता तो x बच जाते। उसी तरह 3 ये x है एक प्रकार से और ये x है, तो ये कितने हो गए 4x हो गए, माइनस होता तो 3x में से 1x घट जाता 2x हो जाते, यानी कि 2 अंडर 2 हो जाते बच्चों। अब यहाँ पर वही है, अब इसमें हमें क्या जोड़ना है अंडर 2 जोड़ना है, तो ये 4 अंडर 2 था तो 5 अंडर 2 हो गया, 3 का 3 रहेगा। अब 3 5 अंडर 2 में जोड़ना है अंडर 2, तो ये 3 + 6 अंडर 2 हो जाएगा। होता क्यों है वो इसी प्रकार से होता है। अगला सवाल बच्चों 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। अब हमें देखना है AP है या नहीं, तो D ज्ञात करेंगे। तो 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे, 0.22 घटाना है 0.2 बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं पता दशमलव वाली तो बहुत हार्ड हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 0, तो ये 2 बच गया और ये 0 बच गया, ये दशमलव, यानी कि क्या आया 0.02। अगला क्या करेंगे बच्चों, फिर सार्वंतर निकालेंगे अपन, सार्वंतर निकालेंगे। अब किसको घटाएंगे, इस D के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, अब 0.222 में से घटाएंगे 0.22, तो 0.222, तो घटाना है दशमलव के नीचे दशमलव 22 को, यहाँ क्या आ जाएगा 0, माइनस करना है तो ये 2 0 पॉइंट, अब ये क्या आ गया 0.002, तो ये मान अलग है ये मान अलग है, तो दोनों मान अलग होने के कारण D समान नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है ये AP नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, ये प्रक्रिया दशमलव के नीचे हमें दशमलव रखना पड़ता है। अगला सवाल 0 -4 -8 -12, D ज्ञात करेंगे तो -4 में से घट गया 0, -4 आ गया। अब -8 में घट गया माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अब वही 1 + 1 माइनस तो घटेंगे, और बड़े वाला माइनस का तो बड़े वाला बच गया। इसी तरह 12 में -12 में से -8 घटेंगे, वो प्लस का हो गया, माइनस माइनस और घट गए तो क्या आ गया -4 आ गया। सार्वंतर समान है तो D
समान होने से क्या हो गया, ये एपी में हो गई ये वाली चीज़। एपी में होगी तो अगला पद निकालेंगे। अगला पद निकालेंगे बच्चों तो 5A5 निकालना है, तो जो 4 नंबर का पद है -12 उसमें जोड़ना है सारवंतर को। किसको जोड़ना है, सारवंतर -4 को। तो ये प्लस माइनस अब जोड़ना है बच्चों, पहले घटाते हैं डी में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, और दोनों संख्या बच्चों माइनस की होगी तो जुड़ेंगी और माइनस का 16 आ जाएगा। अब इस -16 में जोड़ना है -4, तो वही माइनस की हो जाएंगी, ये प्लस माइनस माइनस, और दोनों संख्या माइनस की हैं तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ गई और माइनस का ही 20 आ गया। इसी तरह ये फिर माइनस का 24 आ गया। अगला सवाल बच्चों, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, ये वही पद बार बार आ रहा है, इसका मतलब सारवंतर क्या है, 0 है। डी -1/2 में से घटाएंगे -1/2 तो सीधी सी बात है 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ हो जाएगा ये। अब ये -1/2 में जब 0 जोड़ोगे तो 1/2 ही अगला पद आएगा, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो फिर वो अगला वही आएगा। तो इस तरह से सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगला सवाल क्या है बच्चों, 1 3 9 7, तो डी का मान निकालेंगे अपन। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आ गया। अगला डी निकाला, 9 में से 3 को घटाया 6 आ गया। डी का मान समान नहीं आया, एपी नहीं है। अगला सवाल, ए 2A 3A 4A, तो डी देखेंगे 2A में से A घटाएंगे तो 2A में से 1A घटेगा तो 1A बच जाएगा। अब 3A में से 2A घटाएंगे तो वही बात है, फिर 1A बच जाएगा, और 4A में से फिर 1A घटाएंगे तो फिर ये बच जाएगा। यानी कि सारवंतर क्या है, समान है, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी। A5 निकालेंगे तो 4A में 1A जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा, 5A में 1A जोड़ेंगे 6A हो जाएगा, 6A में 1A जोड़ेंगे तो 7A हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखो, A² A की पावर 3 A की पावर 4, यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो A² -A करेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटाया तो A² में से A घटाएंगे तो हमें पता है A कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ तो क्या बच गया, 1A बच गया, क्योंकि A² का मतलब क्या होता है, A गुणा में A, तो 2A में से 1A कॉमन आ गया तो 1A बच गया, माइनस ये पूरा आ गया तो यहाँ 1 बच गया, तो ये डी का मान आ गया A × A - 1। अब अगला डी निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो A की पावर 3 में से क्या घटाएंगे बच्चों, A की पावर 3 में से अपन A की पावर 2, तो वही बात है A की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि A की पावर 3 का मतलब है A गुणा A, और माइनस A की पावर 2 का मतलब है A की पावर A गुणा A, तो ये कॉमन आ गया, A गुणा A, यानी कि A² कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, A, और यहाँ सब कुछ कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1, तो यहाँ आया A² × A - 1, तो ये दोनों अलग अलग हो गए बच्चों, ये तो A × A - 1 है, ये A² × A - 1 है, इसका मतलब ये डी का मान समान नहीं है और ये एपी नहीं है बच्चों। अगला सवाल क्या दिया है बच्चों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर यहाँ डी निकालेंगे तो यानी कि 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटाएंगे, तो 3 स्क्वायर का मतलब अभी बताया था बच्चों, A² का मतलब A गुणा A, तो 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, तो 3 तिया क्या हो गया, 9, और 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1, तो 9 में से 1 घटा दिया तो 8 आ गया। अगला डी निकालेंगे बच्चों, तो अब 5 का स्क्वायर में से घटेगा 3 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा तो बच्चों क्या गया, 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 25, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, यानी कि क्या आ गया बच्चों, 3 तिया 9, 25 में से 9 घट गया 16। डी का मान अलग है तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो डी का मान समान आना चाहिए बच्चों, डी का मान समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला सवाल बच्चों, 1 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 12 × 2 = 24 × 2 = 26 × 2 = 32 × 2 = 44 × 2 = 56 × 2 = 62 × 2 = 64 × 2 = 66 × 2 = 67 × 2 = 71 × 2 = 73 × 2 = 74 × 2 = 75 × 2 = 80 × 2 = 100 × 2 = 250 × 2 = 200 × 2 = 250 × 2 = 200 × 2 = 250 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2 = 200 × 2
√2, √8, √18, √32। तो बच्चों डी निकालेंगे, यानी कि √8 में से घटाएंगे √2 को। बच्चों √8 का मतलब क्या होता है? 2 √2, क्योंकि जब 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा बच्चों। और जब ये 2 दूनी 4, 4 दूना 8, अब इस 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये अंदर रह जाएगा सिर्फ √2। तो ये इसका मतलब था 2 दूनी 4, 4 दूना 8, इस तरह से बनता है ये। तो √8 का मतलब क्या हो गया? 2 √2, और ये √2 है ही। अब इनमें से घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा? वही है, कॉमन लेंगे अपन। ये तो 2 √2 और √2, तो वही √2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। √2 कॉमन आने से तो यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया? √2 कॉमन चला गया, 1 बच गया। अब 2 में से 1 घटेगा 1, यानी √2 गुणा में 1, यानी कि √2। ये क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह अब डी का मान √18 में से घटाएंगे √8, तो हमें पता है √8 का मतलब तो क्या हो गया? 2 √2। और बच्चों √18 का मतलब होता है 3 √2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 आएगा बच्चों। और ये √ है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब इसका जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया, तो ये आ गया 3 √2। इसको जब खोलते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसी तरह 4 √2 का मतलब क्या होता है? 4 चौक 16 गुणा में 2, यानी कि √32। √32 को अपन लिख सकते हैं 4 √2। समझ गए बच्चों? इस तरह 5 √2 का मतलब होता है 5 5 25, 25 दूने 50, यानी कि √50 को अपन लिख सकते हैं 5 √2। इसी तरह 6 √2 क्या होगा? 6 गुणा 6, 6 छिंग 36, 36 दूना 72, तो ये √72 होता है 6 √2। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से होते हैं सारे हैं। आगे का सवाल अब इसमें देखते हैं अपन, करते हैं कैसे क्या होगा। कॉमन जो ले रहे हैं अपन, कॉमन लेके इस तरह से, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 √2, 2 √2 में से √2 कॉमन आ गया, तो बच गया 3 माइनस का 2। अब 3 में से 2 घटेगा, 1 आ गया, √2 का गुणा 1 से होगा तो √2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ है 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 √2, और 18 को √ वाले को 3 √2, वही √2 कॉमन आ गया, तो 4 माइनस 3 बच गया, तो 2 √2 गुणा में 1 बराबर √2। अब हमें इसके आगे के 3 पद निकालने हैं, तो √32 चौथा पद क्या है? √32, यानी कि √32 का मतलब है 4 √2। अब इसमें जोड़ना है √2, तो ये वही मेरे बच्चों से अभी बताया था मैंने, 4x में x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 5x। तो 4 √2 में 1 √2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 5 √2। और 5 √2 को जब इस तरह से लिखेंगे तो 5 5 25, 25 दूना 50, और ये 4 √2 प्लस √2, इसमें कॉमन ले लेंगे अपन √2, तो ये यहाँ 4 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? 1, यहाँ 4 बच गया, ये पूरा चला गया तो 1 बच गया, तो 4 1 5, तो 5 √2 हो जाता है बच्चों ये। और 5 √2 किसको लिखा जाता है? √50 को। 5 5 25, 25 दूना 50। अब 5 √2 में इसमें जोड़ेंगे, नहीं कि इसमें जोड़ेंगे, 5 √5 में जोड़ेंगे √2, तो ये 6 √2 हो जाएगा। और 6 √2 का मतलब क्या होता है? 6 छिंग 36, 36 दूना 72। अब 6 √6 में 1 √2 और जुड़ जाएगा तो 7 √2 हो जाएगा। अब साथ ही 49 दूना 98 √ का हो जाएगा बच्चों। तो ये अगले के पद आ गए इसके। अगला सवाल है √3, √6, √9, √12। तो बच्चों ये क्या होगा? देखो यहाँ जब डी का मान निकालेंगे तो √6 में से √3 को घटाना है, तो ये √6 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणा में 3। 6 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अलग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? √2 गुणा में √3, ये मतलब आ गया √6 का। और ये √3 घटाना है, इसमें से √3 घटाना है, तो ये अपन ने लिख दिया √6 को, और ये एक संख्या है, ये √3 घटाना है,
तो √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया √2, और यहाँ पूरा कॉमन क्या नाम है √3 कॉमन ले लिया तो √2 बच गया यहाँ, और यहाँ बच गया 1। यहाँ पर ने क्या किया √3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया √2 माइनस यहाँ ये कॉमन चला गया, पूरा कॉमन चला गया तो क्या बच गया 1, तो ये आ गया बच्चों। अगला देखेंगे तो √9 में से घटाना है √6 को, तो √9 का मतलब होता है √3 गुना में √3, और √6 का मतलब ये बताइए √2 गुना में √3। अब ये कॉमन आ गया बच्चों √3, तो क्या बच गया 1, √3 बच गया, और इधर क्या बच गया माइनस का √2 बच गया। तो ये दोनों अलग अलग आ गए बच्चों, सेम नहीं आए, इसका मतलब डी का मान समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अगला सवाल 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, और ये 73 है बच्चों। तो पहले डी निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर में से घटाना है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना में 5 यानी कि 25। 1 स्क्वायर का मतलब 1 गुना में 1 यानी कि 1, तो 25 में से 1 गया 24 आ गया बच्चों। अब अगला डी निकालेंगे यानी कि इसमें से इसको घटाना है, 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाना है। 7 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 7 गुना 7 यानी कि 49। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5 25, 49 में से 25 घटा 24 आ गया। अब तीसरा डी निकालना है, 73 में से 7 का स्क्वायर घटाना है, तो ये 73 है बच्चों। 73 में 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 7 49, और 73 में से 49 घटाएंगे तो भी 24 ही आ रहा है। डी का मान समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। अब अगला पद निकालेंगे, यानी कि 73 में जोड़ दें अपन 24 तो कितना आ गया 97। अब 97 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो अपन 97 ही लिखेंगे। अब अगला पद 97 में हमें 24 जोड़ना है, 121 आ गया बच्चों। आप 121 लिख देते तो भी ठीक है, वैसे ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 गुना 11 करते हैं तो क्या आता है 121, तो आप ये भी लिख सकते हो। अब A7 अगला पद निकालना है, 121 में जोड़ना है आपको फिर 24, तो ये 145 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, डी निकालने के लिए अपने को किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाना पड़ता है, और अगला पद निकालने के लिए इस पद में डी को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ घटा रहे हैं, ध्यान रखना। ये अपना वीडियो था, इसे अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को।